हो रही थी और लोगों से मदद मांग रही थी। इब्राहिम ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका इकलौता बेटा बीमार है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। हकीम ने कहा है कि दवा बहुत महंगी है और अगर जल्दी इलाज न किया गया तो बेटे की जान जा सकती है। इब्राहिम का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि यहाँ एक इंसान की जान को खतरा है और उसके पास इतनी दौलत है कि वह मदद कर सकता है। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अगर उसने मदद की तो लोगों को शक हो जाएगा कि फ़कीर के पास पैसे कहाँ से आए। वह रात भर सोचता रहा। सुबह हुई तो उसने एक तरकीब सोची। वह बाजार गया और एक पुराने कपड़े का सौदागर को ढूंढा। उसने सौदागर से कहा कि वह उसके लिए एक काम करे और उसे अच्छा सिला मिलेगा। इब्राहिम ने सौदागर को कुछ अशरफियाँ दी और कहा कि वह जाकर उस बूढ़ी औरत के बेटे का इलाज करवा दे और औरत को बता दे कि यह मदद एक नामालूम शख्स की तरफ से है जो अल्लाह के नाम पर खैरात करता है। सौदागर राजी हो गया। उसने वैसा ही किया जैसा इब्राहिम ने कहा था। बूढ़ी औरत के बेटे का इलाज हुआ और वह ठीक हो गया। औरत खुशी से रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। इब्राहिम को इस बात से बहुत सुकून मिला। उसने महसूस किया कि दौलत का असली मज़ा तो उसे खर्च करने में है, न कि जमा करने में। लेकिन उसने यह भी तय किया कि वह हमेशा पर्दे में रहकर मदद करेगा ताकि उसकी नीयत खालिस रहे और लोगों की नज़र उस पर न पड़े। कुछ दिन गुजरे। इब्राहिम रोज़ अपनी जगह पर बैठता और लोगों को देखता। वह गरीबों और मोहताजों को पहचानने की कोशिश करता और फिर किसी न किसी तरीके से उनकी मदद करता, कभी सौदागर के ज़रिए, कभी किसी और के ज़रिए। एक दिन उसने सुना कि शहर की एक विधवा को उसके घर से निकाल दिया गया है क्योंकि वह महाजन का कर्ज नहीं चुका सकी। विधवा के 3 छोटे बच्चे थे और वह सड़क पर आ गई थी। इब्राहिम ने फिर से उसी तरीके से मदद की। उसने कर्ज अदा करवा दिया और विधवा को उसका घर वापस मिल गया। विधवा ने दुआएं दी उस नामालूम मददगार के लिए जिसने उसकी इज्जत बचाई। धीरे धीरे शहर में यह बात फैलने लगी कि कोई नामालूम शख्स है जो गरीबों की मदद करता है। लोग उसे गैब का मददगार कहने लगे। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहाँ रहता है, लेकिन उसकी मदद सबको मिलती थी। इब्राहिम खुश था कि वह अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर पा रहा है, लेकिन उसका दिल अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह सोचता था कि यह तो बूंद बूंद करके मदद है, कोई बड़ा काम करना चाहिए जिससे पूरे शहर को फ़ायदा हो। एक दिन जब वह मस्जिद में बैठा था तो उसने सुना कि शहर के काजी और कुछ बुजुर्ग लोग बात कर रहे हैं। काजी कह रहे थे कि शहर में पानी की बहुत तकलीफ है। पुराने कुएं सूख रहे हैं और लोग दूर दूर से पानी लाने जाते हैं। अगर कोई नया कुआं खुदवाया जाए तो बहुत बड़ी मदद हो जाए। एक बुजुर्ग ने कहा कि कुआं खुदवाने में बहुत खर्च आएगा, कम से कम 1000 अशरफियाँ चाहिए होंगी और फिर यह भी देखना होगा कि कुआं कहाँ खोदा जाए ताकि पानी मिल सके। काजी ने कहा कि अगर कोई साहिब खैर इस काम के लिए आगे आए तो बहुत बड़ी नेकी होगी, लेकिन शहर में ऐसा कौन है जो इतना खर्च कर सके। इब्राहिम ने यह सब सुना और उसके दिल में जोश आ गया। उसने सोचा कि यही तो वह काम है, लेकिन कैसे? कोई यकीन नहीं करेगा कि एक फ़कीर कुआं खुदवा सकता है। वह कई दिनों तक सोचता रहा। फिर उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर के बाहर गया जहाँ एक सौदागर रहता था। यह सौदागर दूसरे शहर से आया था और यहाँ के लोग उसे ज़्यादा नहीं जानते थे। इब्राहिम ने सौदागर से बात की और उसे अपनी पूरी कहानी बताई। सौदागर पहले तो हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं आया कि एक फ़कीर के पास इतनी दौलत कैसे हो सकती, लेकिन जब इब्राहिम ने उसे अशरफियाँ दिखाई तो उसे मानना पड़ा। इब्राहिम ने सौदागर से कहा कि वह उसके नाम से कुआं खुदवाए। सौदागर ने पूछा कि उसे इससे क्या फ़ायदा होगा। इब्राहिम ने कहा कि वह चाहता है कि लोगों को पानी मिले, नाम की ख्वाहिश नहीं है। उसने सौदागर को समझाया कि अगर उसके नाम से कुआं खुदवाया जाए तो लोगों को शक नहीं होगा और काम आसानी से हो जाएगा। सौदागर ने कुछ देर सोचा और फिर राजी हो गया। उसने कहा कि वह ऐसा करेगा, लेकिन वह सबको बता देगा कि यह पैसा असल में किसी और का है। इब्राहिम ने कहा कि नहीं, यह भी ना बताना। सौदागर को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इब्राहिम की बात मान ली। अगले दिन सौदागर शहर के खाजी के पास गया और कहा कि वह शहर के लिए एक कुआं खुदवाना चाहता है। खाजी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी नेकी का काम है और अल्लाह सौदागर को इसका अज्र देगा। शहर में जगह तय की गई जहाँ कुआं खोदा जाना था। यह जगह शहर के बीच में थी ताकि सबको पानी मिलना आसान हो। काम शुरू हो गया। मजदूर लाए गए और कुआं खोदना शुरू हुआ। इब्राहिम रोज़ दूर से देखता रहता।